अभिनव गिनी हाउ, BN घाटी, बजाज ऑटोमूवर्स, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी। बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में बनपुर के अजीत प्रसाद की मौत की खबर से इलाके में मातम। रेलवे कर्मचारी अजीत प्रसाद छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे आसाम। कोरोना की वजह से आसनसोल जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। कोरोना के नए लक्षण से स्वास्थ्य विभाग हुआ सावधान। आसनसोल नगर निगम चुनाव क्या 4 से 6 सप्ताह टल जाएगा? चुनाव आयोग शनिवार को लेगा फैसला। हाई कोर्ट का चुनाव टालने पर विचार करने का आदेश। हैंडसम से दिखने वाले इस शख्स का नाम अजीत प्रसाद है। एक दूसरी तस्वीर में अजीत प्रसाद अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आसनसोल शिल्पांचल के बनपुर के राधानगर रोड के तालपोखरिया इलाके में रहने वाले ललन प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी गवाही देती ये तस्वीर है जिसमें उनके मृतदेह है जो उस अस्पताल में पड़ी है जहां जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की लाशें लाई गई थी। जी हाँ, लगभग 32 साल के अजीत प्रसाद उन 9 अभागे लोगों में शामिल हैं जो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की दुर्घटना के शिकार हुए हैं। ये ट्रेन बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से छूटने के कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद मैनागुड़ी इलाके में पटरी से उतर गई थी। इसके बाद 10 डब्बे पलट गए थे और इस ट्रेन में ही अजीत प्रसाद यात्रा कर रहे थे। उनकी मौत की खबर आने के बाद से उनके घर तालपोखरिया इलाके में मातम पसरा है। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि अजीत कैसे इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और दुर्घटना के शिकार हो गए। उनकी मौत की खबर पाकर उनके घर में सन्नाटा पसरा है। उनके चाचा बवन प्रसाद ने बताया कि घटना के संबंध में रेलवे या फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम लोग तो जानते हैं कि वो रंगिया डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में काम करता है और वहीं पे वो ड्यूटी करता है। अब इस बीच में कहाँ और कैसे गाड़ी से आना जाना किया है वही जानता है। हम लोग को खाली खबर इतने मिला है कि एक्सीडेंट किया जो गाड़ी उसमें था। अभी तक कुछ सूचना और पाए हैं कि क्या अवस्था में है लड़का, क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप लोग के परिवार से कोई गए हैं? छोटा भतीजा बड़ा भतीजा दोनों हो गया है। वो ऑन द वे अभी रास्ता पे नहीं है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है क्लियर है। अभी कब निकली है? रात को ही निकल गया लोग। उनसे भी बातचीत हुई है? अभी तक कुछ नहीं, वो खाली पूरा जब तक ले पहुँचेंगे नहीं कोई खबर नहीं दे सकते। रेल प्रशासन से या यहाँ के लोकल थाना से कोई खबर मिली? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आप लोग को फिर किसकी तरफ से जानकारी मिली? बस उसका हल्का फल्का जो दोस्त लोग हैं उनसे आया है कि हाँ वो शायद उसी ट्रेन में था। फ़ोन भी कल से बंद है, उसका स्विच ऑफ हो गया है। पहले रिंग हो रहा था फिर बंद हो गया। जब हम लोग को एक्चुअल फोन बंद हुआ उसी से थोड़ा संशय पैदा हुआ। एक चीज़ और जानना है कि लड़का का कितने दिन पहले शादी हुई है और कितने परिवार में भाई बहन लोग हैं? उसका ना इधर का इनका 3 भाई 1 बहन है। वो उसका शादी हुए अप्रैल में 2021 में हुआ, 26 अप्रैल को। इलाके में क्या माहौल हो गया ये घटना सुनने के बाद? अभी तो देखिए जो माहौल है कि आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि एकदम सब आप माता में मना हुआ है। सब उसका दोस्त, उसका भाई जैसा जो भी सब अपना अपना में बसा हुआ है। बहरहाल विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद 9 जनवरी को छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के रंगिया डिवीजन अंतर्गत आने वाले विश्वनाथ चारी अली सेक्शन में गेटमैन के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 2 मार्च 2016 को रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। पता चला कि उन्होंने 9 जनवरी को 7 दिनों के लिए छुट्टी ली थी। वे अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान थे कि छुट्टी खत्म होने के पहले ही वे ड्यूटी के लिए घर से निकल गए थे क्योंकि उनके डिवीजन में GM इंस्पेक्शन होने वाला था। उन्होंने आसनसोल से किस माध्यम से यात्रा की थी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन NGP जंक्शन में बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन पकड़ा था जो जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी इलाके में पटरी से उतर गई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। बहरहाल अजीत प्रसाद की पिछले साल 26 अप्रैल को ही शादी हुई थी। अभी शादी के 1 साल भी नहीं पूरे हुए थे कि उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। अजीत की मौत के संबंध में फिलहाल उनकी पत्नी को कुछ नहीं बताया गया है, जैसा कि उनके दोस्त शंभू प्रसाद बताते हैं। वो हम लोग के फ्रेंड है और वो ड्यूटी वहीं करते हैं रंगिया डिवीज़न में और ट्रैकमैन है। तो अभी तो हम लोग को जैसा खबर मिला कि वो एक्सीडेंट में वो भी मैंने उस गाड़ी में थे। तो अभी तो फ़िलहाल छुट्टी वैसा में नहीं आए थे, लेकिन वहाँ ड्यूटी में के मैंने ड्यूटी वहाँ किए हैं और उसके बाद अभी हम लोग को भी पूरा नॉलेज नहीं आया है। खबर हम लोग को भी पूरा नहीं है। उनके परिवार को अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है? फैमिली में अभी किसी को जानकारी अभी नहीं मिला है। हम लोग को भी बस मैंने बताया भी नहीं कि हम लोग का बस
ऐसे ही मतलब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में पता किए हैं। आसनसोल शिल्पांचल में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात है कि ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिलहाल आसनसोल जिला अस्पताल में 19 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती थे, लेकिन बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 28 और 29 साल की 2 महिलाएं और 46 वर्ष की एक व्यक्ति भी शामिल है। ये सभी 3 दिन पहले बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती हुए थे। जाँच करने पर सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो लोग मारे गए हैं उनमें कोरोना का नया लक्षण दिखाई दिया है। इनमें से ज्यादा को किडनी संक्रमण होने के कारण ही बुखार आया था। इसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी भर्ती कोरोना संक्रमित के क्रेटिन जांच कराने का फैसला लिया है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल।
ऐसे समय में जब कोरोना महामारी की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच आसनसोल में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ रहा है, वहीं इस चुनाव को लेकर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल बंगाल में आसनसोल समेत सिलीगुड़ी, चंदन नगर और विधान नगर में नगर निगमों के चुनाव होने पर अब इसलिए सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव कराने पर काफी सख्त है। हाईकोर्ट नहीं चाहता है कि महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच 22 जनवरी को चुनाव हो, इसलिए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को साफ तौर पर यह बताने का निर्देश दिया कि 4 से 6 सप्ताह के लिए नगर निगम चुनाव टाले जा सकते हैं कि नहीं। हाईकोर्ट ने इसके लिए आयोग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी सख्ते में है। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक हलफनामा देकर कहा था कि जब सब कुछ खुला है, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, तो फिर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। इससे पहले राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपनी तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा था, यानी राज्य सरकार और चुनाव आयोग चाहते हैं कि 4 नगर निगमों के चुनाव नियत समय पर हो जाए, लेकिन कोरोना के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त हो गया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष जानने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने यह निश्चित किया था कि चुनाव कराने या ना कराने का आखिरी निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है। अब इसलिए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो ये बताए कि इस चुनाव को 4 से 6 सप्ताह के लिए पीछे किया जा सकता है कि नहीं। हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद अब चुनाव आयोग के अधिकारी माथापच्ची करने में लगे हैं। शनिवार को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में चुनाव आयोग अंतिम फैसला लेगा। जिस तरह से हाईकोर्ट चुनाव को टालने के लिए दबाव डाल रहा है, इससे बहुत मुमकिन है कि आसनसोल समेत बाकी नगर निगमों का चुनाव 4 से 6 सप्ताह के लिए टल जाए। ये चुनाव फरवरी के अंत में कराया जा सकता है। गौरतलब है कि सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि नियत समय पर ही चुनाव हो। वहीं बीजेपी और वाम मोर्चा समेत विपक्षी पार्टी इस बात से सहमत है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए चुनाव को टाल देने में कोई परेशानी नहीं है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के समय पर होने को लेकर हालांकि संशय की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन सभी उम्मीदवार जनता रिझाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम आबादी बहुल वार्ड नंबर 83 में इस बार दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां से तृणमूल कांग्रेस में मोहम्मद हसरतुल्ला उर्फ बापी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शाह आलम को चुनावी मैदान पर उतारा है। लेकिन यह लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई है कि वार्ड नंबर 82 के पूर्व पार्षद सोहराब अली के भतीजे शहजाद समी उर्फ शेखू भी वार्ड 83 में निर्दलीय के रूप में खड़ा हो गए हैं। तृणमूल उम्मीदवार बापी के बारे में यहाँ एक बात यह कही जा रही है कि वे बाहरी हैं, इस वार्ड के बासिंदा नहीं है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शाह आलम स्थानीय निवासी होने का दावा कर लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी समस्याओं को ज्यादा जानते हैं और पार्षद बनने पर उनका समाधान निकाल सकते हैं। शुक्रवार को नूरी मस्जिद में दोनों उम्मीदवारों ने नमाज अदा करने के बाद लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। शाह आलम ने कहा कि 2 बार यहां से तापस बनर्जी पार्षद थे, लेकिन इलाके में काम नहीं हुआ। ये इलाके में आप अंदर जाएंगे, नालियाँ नहीं है, रास्ते सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नल तो है लेकिन नल जैसा है, लेकिन उसमें पानियाँ नहीं आती है। इस इलाके में एक कब्रिस्तान है जो पिछले 15 सालों से उस कब्रिस्तानों के लिए कई मरतबा IDDA के यहाँ के काउंसलर से लेकर सारे लोगों के पास में गया था, लेकिन लोगों ने लिखत पे दिया था, लेकिन उस बाउंड्री वॉल आज तक नहीं हुआ। यह इस इलाके में माइनॉरिटी का इतना बड़ा तबका, इस माइनॉरिटी के इतने बड़े इलाके में गरीबों के लिए कम पैसों में कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, जो कि दीगर इलाकों में आपको दूसरे वार्डों में मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे रास्ता, लाइट, घाट, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ के प्रत्याशी जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2 दिन पहले खुद मीटिंग पे ये बात एक्सेप्ट किया, कहा कि इस इलाके में नाली, गली, रास्ते बहुत ख़राब है, इस इलाके में काम नहीं हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जनता भी जान चुकी है कि आपको जिन्होंने टिकट दिया है, जिसके उम्मीदवार हैं, वो खुद यहाँ के 10 साल के काउंसलर थे और बड़ा बड़ा पद भी उनके पास में 2-2 था। इस इलाके में तरक्की, जब आपके गुरु ने काम नहीं किया तो यहाँ के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि ये चेला होकर आप कैसे काम करेंगे। इधर तृणमूल उम्मीदवार भी शुक्रवार को नूरी मस्जिद पहुंचे थे। उन्होंने बिना तापस बनर्जी का नाम लिए इलाके में काम नहीं होने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। इस एरिया में मेन प्रॉब्लम है क्या, एक आदमी का सियासत में चक्कर में उन्होंने काम का हो सके नॉलेज नहीं है, और हो सके माने उसका सियासत जिसके बारे में इशारा कर रहे वो भी आप ही के दल के हैं कोई है। वर्क देखिए, एक स्कूल में टीचर 10 गो रहता है,
अच्छा टीचर एक रहता है। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में बहुत है, नामी डॉक्टर एक है ना। बहुत सारे डॉक्टर खाना जाइएगा इलाज करने के लिए, वो डॉक्टर क्या करता है, माँ बहन मासी पीसी खाला फूफी बोल के उसको टाल लेता है, उसको दुआ मिलता है। और एक किस्म का डॉक्टर मिजाज दिखाता है, मिजाज वाला नहीं चाहिए, दिल वाला चाहिए। और हम सबका दिल में रहने वाला आदमी है, हम दिल में रहना चाहते हैं। सियासत है, पार्टी आज है, पार्टी तो रहेगा। ममता बनर्जी जो वर्क कर रहा 74 स्कीम है, मेरा जरिया कुछ काम होगा, हम नाले बनेंगे, काम हम सही से जमीन में नहीं करेंगे, 5 साल का बाद डेमोक्रेसी चेंज कर देगा। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के पिछले बोर्ड में डिप्टी मेयर रही तबस्सुम आरा को इस बार तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिर नामांकन भी किया था। हालांकि निर्दलीय के रूप में नामांकन करने वाले कई क्षुब्ध तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दबाव में अपना नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन तबस्सुम आरा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और वो वार्ड नंबर 63 के चुनावी मैदान में है। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने सलीम अख्तर अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन तबस्सुम आरा को अपनी जीत का पक्का भरोसा है और इसके लिए वो गली गली घर घर जाकर प्रचार करने में लग गई हैं। हालांकि वो इस वार्ड से पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, इसलिए वे स्वयं मानती हैं कि विकास का काम अभी और करना बाकी है। उनका ये भी कहना है कि अगर वो जीतती हैं तो फिर से तृणमूल कांग्रेस में चली जाएंगी। देखिए, हम निर्दल से लड़ रहे हैं, ये मेरा आवाम का राय है। आवाम मेरा बहुत मायूस हो गया था कि पार्टी से टिकट नहीं मिला। आवाम का राय था कि मैडम आपने हमारे एरिया को सजाया है और आप ही हमारे
हमारे एरिया को सजा सकती है। तो आपको आगे आना है, निर्दय से खड़ा होना है। तो आवाम का राय सुनकर हम निर्दय से खड़ा है और घर घर जाके डोर टू डोर आज आवाम हमें इतना प्यार और दुआ आशीर्वाद दे रहा कि आपको ही आगे आना है। अच्छा, जीतने के बाद क्या फिर आप तृणमूल में वापस चले जाएंगे? जी एकदम, हम टीएमसी में थे, जीतने के बाद हम टीएमसी में ही रहेंगे। ईसीएल के सोदपुर एरिया अंतर्गत आने वाले धेमुमेन कोलेरी के श्रमिकों ने एजेंट के खिलाफ काम बंद कर प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। कोलेरी के श्रमिकों ने इंक्लाइन और पीट का काम ठप कर दिया। उनका आरोप है कि कोलेरी एजेंट कम श्रमिकों से ज्यादा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों के आंदोलन से कोलेरी में कई घंटे तक काम ठप रहा। न तो उत्पादन का काम हुआ, न ही डिस्पैच का। श्रमिक कोलेरी के एजेंट के काम कराने के तरीके से नाखुश हैं। किस चीज़ का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जो है, एजेंट साहब जब से आए हुए हैं तब से ये आतंक का माहौल बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है जहाँ 4 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 3 आदमी करते हैं, 3 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 2 आदमी करते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि वर्करों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। और जिसका अंडरग्राउंड है, सबको बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड जाना, ये तो बात उनका कहना मैंने ठीक है कि अंडरग्राउंड जाना ठीक है, अंडरग्राउंड का मैंने पैसा लेता है तो अंडरग्राउंड जाना है। लेकिन ये जो आतंक मचा के रखे हुए हैं कि जहाँ 4 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 3 आदमी, 3 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 2 आदमी, इसी के आतंक से लेकर सब लोग खौफ में हैं कि इस तरह से मैंने अंग्रेजी शासन लागू करने से नहीं चलेगा। लेकिन इधर कोलेरी के एजेंट का कहना है कि यह कोलेरी घाटे में चल रही है, उत्पादन पर खर्च ज्यादा है, इसलिए काम के हिसाब से जहां जरूरत है वहीं श्रमिकों को लगाया जा रहा है। आज के दिन में उत्पादन एक पाली का मेरा पूरा नुकसान हो रहा है। एक पाली का उत्पादन करीब 70-75 टन दोनों मिला करके होता है। तो ये उत्पादन गड़बड़ हो रहा है, प्लस ये आदमी को जो भड़काया जा रहा है इससे मनोबल गिर रहा है। ऑलरेडी ये दोनों खदान बंदी के लिए नोटिस पर है। इतने घाटे में नहीं हम चला सकते। हमारे पास जो रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। खदान बचाने के लिए कंपनी की बहुत बुरी स्थिति है और उस स्थिति में ह्यूमन पावर जो है, जनशक्ति है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इस मद्दे से वर्किंग हैंड को बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो इतनी ऊंची ऊंची सैलरी लेंगे और बोलेंगे काम नहीं करेंगे, अपना काम सब करेंगे, 6 घंटा 8 घंटा जो कंपनी का काम है उसमें कोताही करेंगे तो कंपनी की स्थिति दिन ब दिन गिरते रहेगी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, BN घाटी, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी,